संहारो आप, तीनों लोग हाथ करे कापे। हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो ओहो। भैया, ऐसे महाबली से कैसे लड़ेंगे? जय जय महाबली हनुमान। सागर की ये शांति सामान्य नहीं लग रही महाराज। ये विध्वंस से पहले की शांति है बानासुर। कुछ ही क्षण में शुभ समाचार मिल जाएगा। मित्र, क्या हुआ तुम्हें? हनुमान जी लवकुश के साथ अश्व तक पहुंच चुके। मूर्ख, आगे बोलो। और क्या देखा तुमने? क्या हुआ वहां? ये कैसे हुआ? वो लोग अश्व तक कैसे पहुंचे? पहर बचा है। सूर्यास्त के बाद वो अश्व अग्नि कुंड में गिरकर स्वाहा हो जाएगा। उस गुफा के भीतर फिर ना रहेगा अश्व और ना होगा अश्वमेध यज्ञ। मुझे पकड़कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये प्रयास निरर्थक रहेगा। मारना है तो मार दो,
कोई भय नहीं है मुझे। आखिरी बार लव कुश को हमने उस गांव में ही देखा था। उसके बाद से ना उनकी कोई सूचना मिली हमें और ना उनकी माता वन देवी का कुछ पता चल रहा है। किंतु एक विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ, भगवान वाल्मीकि के इस आश्रम में कोई भी असुरी शक्ति पग नहीं धर सकती। लव कुश दो साधारण से ऋषि कुमारी तो हैं, जिनका मन प्रेम और तन साहस से भरा है। उनसे और उनकी माता से बहुत स्नेह रखते हैं हम सब यहाँ। और वन देवी, वो तो हमें साक्षात माता लक्ष्मी का रूप लगती हैं। आपसे अवश्य कोई त्रुटि हुई है राजकुमार। भगवान वाल्मीकि की अनुपस्थिति में मैं यहाँ अयोध्या की परंपरा को धूमिल करने अथवा किसी को भयभीत करने नहीं आया हूँ। हमारा तो धर्म ही है ऋषि मुनियों की सहायता करना, उनकी रक्षा करना। मैं स्वयं भी भगवान वाल्मीकि का हृदय से अत्यंत सम्मान करता हूँ, परंतु उन दोनों बालकों ने जो किया है वो राजद्रोह है। और भगवान वाल्मीकि के कारण ही मैं आज यहां केवल उन दोनों बालकों को समझाने आया हूं। आप सभी के पास कल सूर्यास्त तक का समय है। या तो लव कुश को समझाइए, उनकी माता को समझाइए, या इस समस्या का कोई और समाधान खोजिए। क्योंकि यदि कल सूर्यास्त तक लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं लौटाया तो उन दोनों के साथ जो कुछ होगा उसका उत्तरदायित्व राजा राम का कदापि नहीं होगा। महाराज, मन की शांति पर चिंता का ग्रहण लग गया है। महाराज, एक बहुत ही अशुभ समाचार सुना है हमने। हाँ महाराज, हम तो यहाँ बालकों के उज्जवल भविष्य के लिए, संसार के कल के लिए गुरुकुल बनवा रहे हैं, और वहाँ वो दो उदंडी बालक अयोध्या की सेना को परास्त करने में लगे हैं। हम उनसे अपना अश्व पुनः नहीं ले पा रहे हैं। इस घटना ने हमारी ख्याति को धूमिल कर दिया है प्रभु। कहीं देवता हमसे रुष्ट तो नहीं गए? कहीं अयोध्या के सर कोई आपदा तो नहीं? महाराज, राम राज्य की कल्पना को सत्य बनाने के लिए आपको धनुष उठाना ही होगा महाराज। उन दो बालकों को दंड देना ही होगा। उन दो निर्दोष अबोध बालकों को मारकर क्या सार्थक होगा राम राज्य का स्वप्न? रक्तपात होगी राम राज्य की धुरी। कदाचित आप सबको ज्ञात नहीं कि उन बालकों ने जो कर दिखाया है वो अयोध्या की प्रजा या मंत्रिमंडल को करना चाहिए था। उन बालकों ने फल्गु को स्वच्छ किया, अपने प्राण दांव पर लगाकर प्रसीनी गांव के लोगों को बचाया है, प्रेतग्रस्त नगर को मुक्त किया। वो बालक जो कर रहे हैं राम राज्य की कल्पना के अनुसार कर रहे हैं, और इसलिए मैं घबराया नहीं हूं, बल्कि उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि यदि उनकी सोच राम राज्य के साथ है, उनकी सोच मेरे साथ है, तो फिर अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराने के पीछे का कारण क्या है? किंतु महाराज,
यदि उन दो बालकों में इतना सामर्थ्य है तो अयोध्या की ख्याति का क्या होगा? अयोध्या की ख्याति का केवल 2 बालकों के वध में है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी चिंता राम राज्य के लिए है या अपने प्राणों पर आए संकट की है, और वो संकट जो केवल आपका भ्रम है। जो राम राज्य के साथ है उनके मन में चिंता नहीं, कर्म में साहस और धर्म होता है, जो उन 2 बालकों के कर्म में है। और आप चाहते हैं कि मैं आपके संतोष के लिए धनुष उठाकर उन बालकों के प्राण ले लूं, किंतु अयोध्या का राजा होने के नाते, महाराज दशरथ का पुत्र होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। किंतु एक वचन अवश्य देता हूं कि ये राम अपनी अयोध्या पर संकट नहीं आने देगा। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे अरे, इतने सारे प्रश्न हैं, पूछते क्यों नहीं? रोको उन्हें। सब कुछ बता तो दिया प्रभु ने, अब क्या ही पूछें। और वैसे भी अपने भय से घिर के ही तो यहाँ आए हैं। हाँ, कितने स्वार्थी हैं हम लोग, कितना बड़ा पाप करने चले थे, अपने महाराज पर संदेह कर रहे थे। और जब प्रभु आए थे तुम दोनों कहाँ थे? और तुम दोनों हो कौन? कौन हो तुम दोनों? कौन है ये? अरे फिर से दौरा पड़ गया, दौरा पड़ गया। अरे फिर से दौरा पड़ गया, मेरा मित्र मर जाएगा, बचाओ उसे। कोई वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, बचाओ उसे, बचाओ। देख क्या रहे हैं भैया, चलिए वध कर देते हैं इसका। नहीं कुछ छोड़ देते इसे। छोड़ देते हैं? यदि छोड़ दिया तो ये तो पुनः भाग जाएगा। पुनः इसे पकड़ने का समय नहीं है हमारे पास। इसने कहा था ना, बस आधा पहर ही शेष है। यदि अश्व को कुछ हुआ तो फिर अश्व में यज्ञ का क्या होगा? लो, बल बुद्धि के ज्ञाता श्री राम के भक्त हनुमान जी से चूक हो गई। कैसी चूक? अभी तो इन्होंने कहा कि इन्होंने अश्वमेध का अश्व कहाँ छुपाया है। अरे कब बताया? अभी तो कहा था इन्होंने, आपने नहीं सुना? मैंने कब बताया? अरे मुझे तो बताओ कि अश्व कहाँ है? लो, आपने भी नहीं सुना। और वैसे भी हम आपको क्यों बताएं? यदि आपने हमसे पहले उस अश्व को अपने संरक्षण में ले लिया तो चलिए भैया चलते हैं। मैंने कब बताया? आत्मविश्वास अच्छा है, अति आत्मविश्वास नहीं। अभी विचार बनकर हंस हंस कर सब बता दिया, अब सब कुछ भूल गए। ये तो उचित दिशा में जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया, उस सर्प ने अश्व का मार्ग कब बताया? अभी तक बताया तो नहीं, किंतु अब वो स्वयं हमें वहां तक ले जाएगा। हम दौड़े तो उसी दिशा में थे जिस दिशा में गुफा थी। आपको कैसे पता? जब वो अश्व और गुफा की बात कर रहा था तब बार बार एक ही जगह पर देख रहा था।
उसने देखा और हमने ध्यान दिया और उसे यही चिंता सता रही है। देख लेना, वो उस स्थान पर अवश्य जाएगा और हम उसका पीछे करेंगे और पकड़ लेंगे। उत्तम, अति उत्तम। जब प्रभु श्री राम को पता चलेगा कि उनके पुत्र उनके भक्त साहसी ही नहीं बुद्धिमान भी है, तो प्रभु कितने प्रसन्न हो जाएंगे। आप मेरी बात मानिए, हम अश्व लेकर सीधे प्रभु के पास चलते हैं। पहले अश्व पकड़ ले, फिर शेष बातें बाद में निश्चित कर लेंगे। त्रिपुर सुंदरीय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय